अभी भी जिनको उतारा है डमी कैंडिडेट, रबर स्टैम्प, जिनके मुंह में जुबान नहीं है, दो शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, वो जनता की आवाज कैसे बनेंगे? वो कैसे जनता की आवाज को सदन तक लेके जाएंगे? देखिए, वो भी एक महिला थी, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और आशा करूंगी कि आने वाले दिनों में वो एक महिला का साथ देंगी और मेरे साथ जुड़ेंगी। जो जीते वो जीत कर यहाँ से लापता हो गए अपना विकास करके, और मैं हार कर भी उनके साथ लगातार बनी हुई हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हूँ और आगे भी रहूंगी, और जनता का विश्वास मेरे ऊपर बन रहा है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां आज आरजेडी कार्यालय में रेखा गुप्ता आई। जो देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के बीच में ही जब हम मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि तेज प्रताप की जो पार्टी है जेजेडी, उनके जो उम्मीदवार है वीना मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वीना मानवी भी एक खुद महिला है, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उनके बयान को सुने। जनसुराज के कई नेता जो है बीजेपी में शामिल हैं, कैसे देखते हैं? अभी तो नेता शामिल हो रहे हैं। जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ी काम उपलब्धि होती है, और इतनी जल्दी कोई आकर बांकीपुर की जनता का विश्वास जीत ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बाहरी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और जो भी प्रत्याशी हैं वो सारे दोनों के दोनों बाहरी हैं, और जनता इस बार जो अहंकार में डूबे हुए हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगी। बिल्कुल, इस बार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, सीपीआई, सीपीएम, हमारे जितने महागठबंधन के घटक दल हैं, उन सबकी जीत होने वाली है, और हम लोग जीतकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आने वाले हैं। किस तरह से समर्थन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई होने वाली है, और जनता लोकल के साथ है, मेरे साथ है। जो जीते वो जीत कर यहाँ से लापता हो गए अपना विकास करके, और मैं हार कर भी उनके साथ लगातार बनी हुई हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हूँ और आगे भी रहूंगी, और जनता का विश्वास मेरे ऊपर बन रहा है। बीजेपी कह रही है कि आपके नेता ही गायब है, कहां से रेखा गुप्ता मजबूत उम्मीदवार है? अब देखिए, इनके गुमराह करने का तरीका बहुत सारे हैं। प्रोपगेंडा फैलाना इनका काम है, जनता को गुमराह करना, नए नए भाषणबाजी करना सिर्फ। अरे चुनाव अभी तो स्क्रूटनी खत्म हुआ है, अभी आने वाले दिन में चुनाव कैंपेन रफ्तार पकड़ेगी, फिर सारे नेता आएंगे, सारे महागठबंधन के नेता जुड़ते जाएंगे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल की चिंता ना करें। अपनी चिंता हम लोग कर लेंगे, और हम चुनाव अपने भरोसे लड़ रहे हैं ना, उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट बदलने पे क्या कहते हैं? मैंने कहा तो कि उन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है बांकीपुर को। अभी भी जिनको उतारा है डमी कैंडिडेट, रबर स्टैम्प, कहा जाए तो रबर स्टैम्प, वो जिनके मुंह में जुबान नहीं है, दो शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, वो जनता की आवाज कैसे बनेंगे? वो कैसे जनता की आवाज को सदन तक लेके जाएंगे? अपराध, महिला सुरक्षा, विकास का मुद्दा, इतनी जो नलियां गलियां सड़कें सब जो जाम पड़ी हैं, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, एक ही सड़क को बार बार तोड़ना, बार बार जोड़ना। आप किसी भी सड़क में चले जाइए, चैम्बर खुले हैं, मेन होल खुले हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जीत के अपने विकास करके वो चले गए, और बांकीपुर की जनता को नेता विहीन, सुविधा विहीन, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए बांकीपुर की जनता दिख रही है। देखिए, वो भी एक महिला थी, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और आशा करूंगी कि आने वाले दिनों में वो एक महिला का साथ देंगी और मेरे साथ जुड़ेंगी।
तो सुना आपने क्या कुछ कहना है रेखा गुप्ता का। इसके साथ ही उन्होंने यह उनसे जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो उनका कहना है कि अभी तो फिलहाल स्क्रूटनी फाइल हुई है और आगे आगे देखिए होता है क्या। तेजस्वी यादव भी दिखेंगे और बांकीपुर के चुनाव प्रचार में भी पूरी तरह से उनकी सहभागिता रहेगी। और इसके साथ ही जब बीजेपी पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि कटाक्ष करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कहा कि बीजेपी बांकीपुर के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको एक एक्सपेरिमेंट जोन बना चुकी है और ये जो नीरज सिन्हा है ये भी कोई फाइनल उम्मीदवार नहीं है, क्या पता ये भी आगे चलकर बदल जाए। अब इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।